चलते हैं सीधा विधानसभा, जहां पर बजट पेश किया जाने वाला है। करिए ऐसा प्रबंधन होगा कि आपको यहाँ से भागना मुश्किल हो जाए। 2 साल में कुछ हुआ ही नहीं सदन है। में समय का प्रबंधन बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। 12:33 हो गया, समय में आप बजट प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं तो काम क्या करेंगे? बजट में दौड़ते भागते पहुंच रहे बजट हैं में वित्त कुछ मंत्री है जी। नहीं तो राजेश पुणा जी गाना लेके आएंगे तो क्या नाचेंगे आसंदी क्या? की अनुमति से, पहले गति था। आसंदी की अनुमति से बैठिए। पहले ज्ञान फिर गति फिर आप ही को तो दुर्गति। बधाई देने खड़ा हो रहा हूँ। पहले आज का ये रजत जयंती वर्ष में और आपके नेतृत्व में आज आपको भी वैकल्पिक हमारा अध्यक्षता करने का बहुत बहुत धन्यवाद। अवसर मिला है। आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। दुर्गति के बजट में वैकल्पिक अध्यक्ष की कोई व्यवस्था हमारे नियम प्रक्रिया में नहीं है। नहीं, मैं अभी सभापति के रूप में हूँ। श्री ओपी चौधरी साहब। छत्तीसगढ़ महतारी की माननीय सभापति महोदय, न चंदन से न कुमकुम से श्रृंगार करा कर आया हूँ, न रोली से न वंदन से मस्तक सजा कर आया हूँ। न चंदन से न कुमकुम से श्रृंगार करा कर आया हूँ, न रोली से न वंदन से मस्तक सजा कर आया हूँ। स्वयं ईश्वर भी जो कामना करें वो सौभाग्य जगा कर आया हूँ। अपने छत्तीसगढ़ की माटी से मैं तिलक लगा कर आया हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्य हूं कि प्रदेश के विकास की इस गंगोत्री में जो नवनिर्मित विधानसभा है, जिसका लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, मुझे हमारी सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता जनार्दन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हम पर भरोसा किया तथा प्रदेश की बागडोर हमारे हाथों में सौंपी। मैं इन 3 करोड़ भाई बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके विश्वास की कसौटी पर हम खरा उतरेंगे और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। विकसित छत्तीसगढ़ 2047 हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए हमने 2030 तक के मध्यकालिक लक्ष्य को निर्धारित किया है। हम एक स्पष्ट रोड मैप के साथ इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी पथ पर हमारा प्रत्येक बजट आगे बढ़ता हुआ एक एक कदम है। अध्यक्ष महोदय, हमारे विकास यात्रा का केंद्र बिंदु ज्ञान रहा है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, जिसके उत्थान के लिए गति की रणनीति पिछले बजट में अपनाई गई थी तथा ज्ञान के कल्याण के लिए इस बार हमारे बजट का थीम संकल्प है, जो कि जनता जनार्दन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को, निष्ठा को, समर्पण और दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है। अध्यक्ष महोदय, कोई भी लक्ष्य पूरा होता है संकल्प से। क्षमता कम या थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन यदि दृढ़ इरादा हो तो संकल्प मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य संकल्पवान के सामने नतमस्तक हो जाता है। सभापति महोदय, संकल्प का आशय है एस से समावेशी विकास, ए से अधोसंरचना, एन से निवेश, के से कुशल मानव संसाधन, ए से अंत्योदय, एल से लाइवलीहुड और पी से पॉलिसी से परिणाम तक। महोदय, अब मैं संकल्प थीम के एस अर्थात समावेशी विकास की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में विष्णु राज है। शायद सरकार समावेशी, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापक एवं सर्वग्राही होने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारा लक्ष्य न केवल तेजी से विकास करना है, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना है कि विकास की इस दौड़ में समाज का कोई भी वर्ग या प्रदेश का कोई भी अंचल पीछे न रह जाए। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ ने अपनी विकास यात्रा में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 5,000 करोड़ के बजट से शुरू हुआ यह सफर आज 35 गुना बढ़कर 1,72,000 करोड़ का आकार ले रहा है और इस सफर में राज्य के हर व्यक्ति, गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला, उद्यमी सबका योगदान रहा है। अध्यक्ष महोदय, समावेशी विकास का
एक महत्वपूर्ण पहलू तुलनात्मक रूप से पीछे रह गए क्षेत्रों का विकास भी होता है। हमने सदैव यह प्रयास किया है कि राज्य के दूरस्थ ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्र भी विकास पथ पर मैदानी क्षेत्रों से कंधा मिलाकर चलें। इस दृष्टि से हमारे प्रदेश में बस्तर एवं सरगुजा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब हम बस्तर की बात करते हैं तो उसके प्राकृतिक सौंदर्य या सांस्कृतिक वैभव के साथ ही उसके इतिहास के अंधेरे अध्याय का भी स्मरण हो जाता है, जिससे होकर यह अंचल गुजरा है। दंतेवाड़ा में कलेक्टर रहते हुए मैंने स्वयं देखा कि कैसे स्कूल, हॉस्पिटल, छात्रावास, बैंक, सरकारी कार्यालयों को तबाह कर दिया गया था और वहाँ के लोगों के सपनों को, आकांक्षाओं को एक विध्वंसकारी नकारात्मक विचारधारा के पैरों तले कुचल देने का दुष्प्रयास किया गया था। नक्सलवाद का यह दौर केवल भौतिक विनाश का नहीं बल्कि विश्वास के क्षरण का भी दौर था। अध्यक्ष महोदय, बस्तर में नक्सलवाद से मुक्ति किसी की भी कल्पनाओं से परे थी, लेकिन नए भारत के लौह पुरुष देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने मार्च 2026 की तारीख देकर मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया और इसे करके दिखा रहे हैं। तो 31 मार्च को मतलब पैरामिलिट्री फोर्स वापस हो जाएगा। अब जब नक्सलवाद का सूर्यास्त हो रहा है और बस्तर की पावन धरती शांति, पुनर्निर्माण और भरोसे की ओर लौट रही है, ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करते हुए बस्तर के विकास पर अपने प्रयासों को केंद्रित करें। विकास का यही मॉडल सच्चे अर्थों में समावेशी विकास होगा। सभापति महोदय, बस्तर के उत्थान के प्रति हमारी संकल्पबद्धता को इन पंक्तियों के साथ मैं दोहराना चाहूँगा। इस माटी के संस्कारों ने गुंडाधुर को जन्म दिया था, इंद्रावती का पानी तो श्री राम ने भी पिया था। इस माटी के संस्कारों ने गुंडाधुर को जन्म दिया था, इंद्रावती का पानी तो श्री राम ने भी पिया था। प्रण करो माँ दंतेश्वरी का, आंगन फिर खुशहाल करेंगे। इस झूठी विचारधारा को नकार मुख्य धारा में विश्वास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन कर रही है। इन आयोजनों से लाखों लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और नक्सलवाद के विध्वंसकारी मार्ग को छोड़कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। बस्तर ओलंपिक के आयोजन से हमारे वनांचल के युवाओं से जो प्रतिसाद मिला, उससे प्रेरित होकर हम सरगुजा ओलंपिक का भी आयोजन कर रहे हैं। बस्तर सरगुजा ओलंपिक की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हमने बजट में इनके लिए 5-5 करोड़ का प्रावधान किया है। माननीय सभापति महोदय, दंतेवाड़ा में पहली बार एजुकेशन सिटी की परिकल्पना की गई थी, जहां से आज बच्चे मेडिकल एवं इंजीनियरिंग जैसी प्रवेश परीक्षाएं पास करके प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला प्राप्त कर रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।